Okay guys, today we are going to discuss about atomic number. The total number of unit positive charges present in the nucleus of an atom is called atomic number and is denoted by Z. तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है हमारे एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं। याद रखना इस चीज़ को कि एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज in the nucleus of an atom present in the nucleus of an atom is called atomic number. Thus the total number of unit positive charge is equal to number of proton. तो हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नॉन एज एटॉमिक नंबर। तो जितना प्रोटॉन्स हमारा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्लियर? सिंस एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता क्या है। यहाँ पे तीन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स क्या होता है? ना ही इसमें एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ना ही इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ना ही इससे रिमूव किया। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, मीन्स डैट कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? हम प्रोटॉन को बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या है? बैलेंस है। ठीक है, जितना प्रोटॉन है वो हमारे उतना ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है ये पॉइंट? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कैटायन और एनायन के बारे में। ठीक है, कैटायन और एनायन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैटायन क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एनायन क्या होता है। तो कैटायन क्या होता है? कैटायन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? हमारा कैटायन बन जाएगा। और उससे इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया है तो इसका मतलब साफ है उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसमें प्रोटॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हमारा Na+ है, Na+ मीन्स क्या हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को अपना लूज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा कैटायन हो गया। क्लियर? Al3+, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एल्युमिनियम है उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कैटायन हो गया। तो प्लस चार्ज किसको डिनोट करता है? कैटायन को। मीन्स दैट कि इसमें प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनायन के बारे में। तो भाई एनायन हमारा क्या होता है? एनायन होता है हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो होता है किसी भी एटम में उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, मीन्स डैट कि उसमें प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो हमारा क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो गया, इस कारण से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि Cl-, ये क्या हो गया? हमारा एक तरह का एनायन हो गया। मीन्स दैट क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऐड हो गया। ठीक है, तो जो हमारा कैटायन होता है वो क्लियर हो गया, एनायन हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी क्लियर हो गया। ओके, सो हम फिर से आते हैं उसी पॉइंट पे। तो सिंस एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा पहले एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स क्या हो गया? हमारा प्रोटॉन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और हम जानते हैं क्या? प्रोटॉन जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। क्लियर है? इस कारण से हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑन रिमूविंग और इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम और टू एन एटम द एटॉमिक नंबर रिमेंस अनचेंज। ये तो क्लियर ही है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे या फिर रिमूव करने पे एटॉमिक नंबर जो होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो क्या हमारा होता है? वो अनचेंज रहता है। जो एटॉमिक नंबर रहेगा वही रहेगा। जैसे कि Al3+ मीन्स दैट इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में से हमने रिमूव कर दिया तो इसका एटॉमिक नंबर जो वही रहेगा। 13 है तो 13 ही रहेगा। ऐसा नहीं हो कि 14, 15 कुछ भी हो जाएगा। एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिमूव करने पे और इंट्रोड्यूस करने पे इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? और एक और चीज़ याद रखना कि कभी भी हम
रिमूव या फिर ऐड करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को ही करते हैं, ना कि हम प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्यों प्रोटॉन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन जो हमारा होता है न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो क्या होता है, वो बाइंड होता है। इस कारण से उसको निकालना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है एक रीज़न पे, लेकिन हम जनरली जो होता है इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, या फिर ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं। ठीक है, उसी से हमारा जो होता है एनायन कैटायन बनता है। क्लियर है। नाउ मूविंग, हम बात करेंगे मास नंबर के बारे में। तो मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर एंड इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, तो क्लियर डेफिनेशन है क्या, जो हमारा सम होता है किसका, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मास नंबर बोलते हैं। डैट इज़ ए इक्वल टू एन प्लस पी। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है ए इक्वल टू एन प्लस पी। अब हम जानते हैं क्या कि भाई ए इक्वल टू हमारा एन प्लस पी तो होता है। अब एन यहाँ पे क्या है, एन हमारा न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और पी हमारा प्रोटॉन को किया जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन को न्यूट्रॉन ही रहने देते हैं, और हम जान रहे हैं कि प्रोटॉन जो होता है हमारे किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो पी की जगह पे हम जेड को रिप्लेस कर दिए। ठीक है, पी की जगह पे जेड आ गया। अब इसको हम क्या किए कि एन को इधर ही रहने दिया हमने और इसको लिख लिया ए माइनस जेड। तो इससे एक हमें क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, देयरफॉर एन इक्वल टू ए माइनस जेड। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके लिए एक सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है, सपोज़ कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट का हम नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और ऊपर मास नंबर को लिखते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमेंट है इस साइड पे, इसके लेफ़्ट साइड पे तो रहने दो भाई एटॉमिक नंबर को, और राइट साइड के ऊपर में लिख लो मास नंबर को। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। हम ऐसा यूज करेंगे क्योंकि हमें ये आसान लगता है थोड़ा यूज करने में। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम्पल अगर देखें, अगर हमारे पास दिया हुआ है क्या, सोडियम है और उसका एटॉमिक नंबर तो नीचे होता है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ एग्जांपल हमारे पास, Na नीचे 11 और ऊपर 23। तो इससे हमें जज क्या करना है कि जो हमारा सोडियम है उसका जो हमारा नीचे जो ये होता है वो क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। तो मीन्स डैट कि हमारा जेड की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारा 11 है, और जो हमारा ए की वैल्यू है वो क्या है, 23 है। तो ऐसे हमें क्या करना है, पता करना है कि क्या होता है। इस कारण से इसका सिंबल का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम एग्जांपल से, तो क्या हमें पता चल गया कि Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई मीन्स डैट व्हाट, कि हमारा ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्लियर है कि इसके जो एटॉमिक नंबर होगा उसके बराबर प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो होता है वो हमारा जेड होता है। ठीक है, उसी तरह ए देख लें यहाँ पे, तो ए क्या हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आता है कि हमें निकालना हो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन एन इक्वल टू, हम पीछे पड़े क्या कि एन इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस जेड होता है। अगर आपको याद नहीं हो तो सिंपल याद रखो, ये चीज़ तो पता है एटलीस्ट कि जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर ए इक्वल टू क्या होता है, हमारा एन प्लस पी होता है। ठीक है, पी से रिप्लेस कर लो जेड को। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस जेड। तो हमें सोडियम का निकालना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो उसका मास नंबर कितना था, 23 था, और एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 12। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 12 हो गया सोडियम में। क्लियर। नाउ हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे कि न्यूक्लियस कंटेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड हेंस बोथ पार्टिकल कलेक्टिवली आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है हमारा, न्यूक्लियॉन्स कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं किसको, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, किसी भी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एटम का वॉल्यूम और फिर न्यूक्लियस का जो है वॉल्यूम, उसका रेशियो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल से हम जानते हैं क्या
कि एटम जो होता है या फिर न्यूक्लियस जो होता है वो क्या हमारा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप। और हम जानते हैं क्या, स्फेरिकल शेप मीन्स दैट स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर, आर रेडियस होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम का रेशियो एटम और न्यूक्लियस का। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया स्फेरिकल शेप है। तो हम अगर देखें दोनों का रेशियो में निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, तो हम यहाँ पे जानते हैं क्या, दोनों स्फेरिकल शेप है तो 4/3 पाई, एक के रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल से, ठीक है, पाई आर क्यूब, और एक के हम रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो दोनों कांस्टेंट टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो हमें क्या बच गया, हमारे पास आर बाय स्मॉल आर का होल क्यूब। अब एक चीज़ हम जानते हैं क्या, साइज़ ऑफ, पिछले वीडियो में अगर हमने बात कर रखा था क्या, साइज़ ऑफ जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है हमारा 10⁻⁻10 होता है, और जो हमारा साइज़ ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 मीन्स 1 एंगस्ट्रम, और इसके मतलब 1 FM। क्लियर, तो यहाँ पे देखें हम, तो रेडियस हुआ, तो हमें रेडियस चाहिए, तो ये हमारा डायमीटर एक तरीके से हो गया, तो डायमीटर क्या हो गया, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम हाफ करें इसका, तो दोनों में तो कांस्टेंट टर्म 2 आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने का कोई मतलब बनेगा नहीं। सिंपल हम डालते हैं यहाँ पे 10⁻⁻10 और 10⁻⁻15। ठीक है जी, इसका होल क्यूब। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, 10⁻⁻10 और बाय 10⁻⁻15, इसको अगर हम सॉल्व करने चलें तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, नेगेटिव है यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 10⁻5 हो जाएगा, इस पर होल क्यूब 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 10⁻15 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 34 एंड 38 फॉर्म्स डबल चार्ज एनायन एंड कैटायन रिस्पेक्टिवली। मीन्स डेट कि 34 वाला जो है हमारा फॉर्म कर रहा है एनायन, और 38 वाला फॉर्म कर रहा है डबल चार्ज क्या, कैटायन, दोनों डबल चार्ज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2 आयंस। 2 आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो सिंपल सा अगर देखें हम, तो कोई एक एलिमेंट होगा एक्स मान लेते हैं हम, उसका है एटॉमिक नंबर 34। क्लियर, अब ये फॉर्म क्या कर रहा है हमारा भाई, डबल चार्ज एनायन, एनायंस मीन्स उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्लियर, तो एक्स पे 2- ऐसा हम रिप्रेजेंट किए। क्लियर, तो इसमें क्लियर बात है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया हुआ तभी तो ये बना। तो अब सिंपल सा इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो 34 था, अब इसमें 2 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 34 + 2 कितना हो गया, 36। क्लियर, अब हमें हमारे पास क्या है कि दूसरा एलिमेंट है क्या, वाई, यहीं पे वो फॉर्म क्या कर रहा है, कैटायन। मीन्स डेट वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कैटायन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो वाई है हमारा, तो वाई जो है वो फॉर्म हो जा रहा है, इसका क्या है, एटॉमिक नंबर हमारा 38 है। क्लियर, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं और मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्म कर रहा है क्या, डबल चार्ज कैटायन। तो यहाँ पे 2+ आ गया, मीन्स डेट कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लूज़ किया होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो पहले 38 था, तो अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा 38 - 2 दैट इज़ 36। तो हमें निकालना था क्या, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट इन 2 आयंस। तो यहाँ पे निकल गया 36, फर्स्ट का भी, यहाँ भी 36। तो क्लियर हो गया, दोनों का क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक है, तो क्लियर है सारा। ओके गाइस, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है, HALVED होगा, हाफ्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, देन द मास नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा या फिर इंक्रीज़ होगा, कितने परसेंटेज से। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बात चल रही है किसकी, कार्बन की। तो कार्बन जो होता है हमारा C से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले A1 मान लेते हैं क्या, इनिशियल जो इसका मास नंबर होगा। ठीक है, तो मास नंबर इनिशियल कितना था, 12 था। क्लियर, अब यहाँ पे बात करें हम न्यूट्रॉन्स की, तो N1 N2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को हमने हाफ़ किया है, और एटॉमिक नंबर में भी, यहाँ पे मास नंबर भी हमने
देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, मास नंबर में क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो A1 मान लिया हमने मास, इनिशियल जो है हमारा मास नंबर है उसको, और N1 हम मान लेते हैं इनिशियल जो है उसका क्या है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, N माइनस क्या होता है, A-Z होता है, तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, न्यूट्रॉन्स को हाफ कर दिया, मीन्स डेट जो हमारा न्यू N2 हो गया वो क्या हो गया, N1 का आधा हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर हमारा न्यू मास नंबर भी तो जनरेट होगा, तो उसको हमने मान लिया A2। तो A2 कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितना है, 6 ही है, सॉरी, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है हमारा, जो एटॉमिक नंबर होता है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, तो वो तो 6 ही रहेगा। और न्यू जो हमारा न्यूट्रॉन्स हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो न्यू हमारा मास नंबर कितना हो गया भाई, 9 हो गया। ठीक है, तो अब हम मास नंबर में हमें चेंज चाहिए, तो मास नंबर क्या हो जाएगा, चेंज के लिए डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज के लिए हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, क्लियर। तो A2 हमारा क्या है, 9, और हमारा A1 कितना है, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। तो यहाँ चेंज कितने को गया, 3 हो गया। चेंज को यहाँ पे मॉड लगा के दिखा दो। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का चेंज हो जाएगा। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कितने परसेंट का चेंज होगा। ओके, नो सॉरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या घट रहा है, सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या माइनस का आ रहा है, मीन्स डेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मॉड यहाँ पे नहीं। ठीक है, मतलब मीन्स डेट यहाँ देख रहे हैं हम 3 का चेंज आ रहा है, तो मॉड भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि A2 जो है हमारा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज का निकालना है। तो परसेंटेज कितना डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, परसेंटेज कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 था इनिशियल जो चेंज आया हमारा, और बाय इनिशियल कितना था, 12 था, इंटू 100 कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। 25% क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 25% डिक्रीज़, डैट इज़ बी हो जाएगा। क्लियर।